हिंदी कहानियाँ के लिए सब्सक्राइब करो ऋतिक एक्स टून्स। रामू काका का छोटा सा ढाबा हर रोज सुबह खुलता है। चूल्हे पर हल्की आग जल रही है, तवे पर पहली रोटी सिक रही है और छोटू गिलास चमका रहा है। ये ढाबा सिर्फ खाना देने की जगह नहीं था, यहाँ से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। रामू काका और छोटू हर रोज सुबह इसी उम्मीद के साथ काम शुरू करते हैं कि कोई भूखा न रह जाए। काका, कल जो लोग बिना पैसे दिए चले गए थे, आज फिर क्या हम सबको उधार खिला देंगे? और अगर राशन देर से आया तो क्या होगा? रामू काका हल्का मुस्कुराते हैं, जैसे ये सवाल रोज आता है और उनका जवाब वही रहता है। छोटू, चिंता मत कर। यहाँ पहले पेट भरता है, बाद में हिसाब होता है। जो भूखा गया वही कभी लौटकर हिसाब चुकता करेगा। लेकिन काका, कल मंडी से आकर पैसा लाने वाले भी थक कर आएंगे। क्या वे सबका पेट भर पाएंगे? इतना कैसे संभालेगा आप? देखो छोटू, ये ढाबा सिर्फ रोटी देने के लिए नहीं है। यहाँ भरोसा चलता है। जो भूखा आता है उसका पेट भरना हमारी प्राथमिकता है, बाकी बाद में ठीक हो जाएगा। काका, 2 गरम रोटी और थोड़ा सा नमक दे दो। कल मंडी में गेहूं बेचकर सारे पैसे मैं एक साथ लाकर दे दूंगा, पक्का। और काका, अगर मंडी में गेहूं देर से बिक गया तो क्या तब भी हम बिना पैसे के लोगों को खिला देंगे? बिल्कुल छोटू, भूख की कोई देरी नहीं होती। पैसे बाद में आ जाते हैं, पर भूख का इंतजार नहीं किया जा सकता। सच काका, कल भी मैंने देखा कितना भूख लगा था गांव वालों को, लेकिन आपने फिर भी सबको खिला दिया। काका, तो इसका मतलब है कि हमें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर पेट भरा है तो बाकी अपने आप सही हो जाएगा। बिल्कुल छोटू, यही सीख है। जीवन में सबसे जरूरी है इंसानियत और भूखे को खाना देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और काका, कभी कभी मुझे लगता है कि ढाबा सिर्फ खाना नहीं देता, यहाँ लोगों को जीने की उम्मीद भी मिलती है। हाँ छोटू, यही तो असली मकसद है। भूख मिटाना सिर्फ शारीरिक नहीं, दिल भी भरना है। काका, अगर हम सब ऐसे ही चलें तो गांव वालों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। छोटू मुस्कुराता है और हरिया धीरे धीरे रोटी खाते हुए देखता है। रामू काका की आंखों में हल्की नमी है, मुस्कान के साथ गहरी समझ झलक रही है। काका, देखा आपने कैसे खुश हो गया बस एक रोटी और पानी से। सड़क के उस पार खड़ा एक अनजान लड़का ये सब देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा कि बिना पैसों के भी कोई ढाबा कैसे चला सकता है। देखो छोटू, कभी कभी इंसान को सबक समझाने की जरूरत नहीं होती, बस भूख मिटा दो, बाकी खुद ही सीख जाएगा। छोटू मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नज़र लड़के पर है, जो अब और करीब आ गया है। शायद वही कहानी आगे ले जाने वाला है। काका, अगर वही लड़का भी भूखा आया तो क्या हम उसे भी खिला देंगे? बिल्कुल छोटू, ये ढाबा वही है जो भूख मिटाने का नाम है। हर आने वाले को सम्मान और खाना मिलेगा। सुबह की हल्की धूप ढाबे पर पड़ी थी। रामू काका और छोटू अपनी रोज की तैयारी में व्यस्त थे। हरिया पहले ही रोटी लेकर वापस आ गया था। ढाबा अब भी उसी उम्मीद और भरोसे से भरा था कि कोई भूखा न रह जाए। काका, वो लड़का जो कल सड़क पर खड़ा था अब भी आ रहा है, क्या उसे भी खिला देंगे? रामू काका हल्का मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुरान में वही समझ झलक रही थी, भूख मिटाना पहले और बाकी बाद में। बिल्कुल छोटू, ये ढाबा वही है जो भूख मिटाने का नाम है। हर आने वाले को सम्मान और खाना मिलेगा। छोटू और हरिया एक दूसरे को देखते हैं। रामू काका की आंखों में हल्की नमी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। काका, मैं थोड़ा चावल और दाल पहले से उबाल दूं ताकि जब वो आए तुरंत खा सके। काका, कभी कभी मुझे लगता है कि ये ढाबा सिर्फ रोटी नहीं देता, यहाँ सबको जीने की उम्मीद भी मिलती है। हाँ छोटू, यही तो असली मकसद है। भूख मिटाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, दिल भी भरना है। नमस्ते काका, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे भी खिला देंगे? बिल्कुल बेटा, बैठो। पहले पेट भरो, बाकी बाद में सोचेंगे। छोटू,
कभी कभी इंसानियत दिखाने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस मदद करो, बाकी खुद ही सीख जाएगा। हर कोई नहीं बेटा, लेकिन जो समझ गया वही सही मायनों में सीख पाया। ढाबे की हवा में आज भी वही भरोसा और इंसानियत की मिठास थी। अनजान लड़का धीरे धीरे रोटी खाने लगता है। छोटू और हरिया उसकी ओर देख रहे हैं। रामू काका की नजरें ढाबे के आगे खुली सड़क पर टिक गई हैं। शायद अगले आने वाले को भी यही ढाबा बदल देगा। काका, देखा आपने, सिर्फ रोटी से ही नहीं, एक मुस्कान से भी आदमी खुश हो जाता है। काका, क्या हर कोई यही समझ पाएगा? शाम ढल चुकी थी। ढाबे पर लालटेन जल गई थी। अनजान लड़का अब तक चुपचाप बैठा था। काका, ये लड़का कब से यहाँ बैठा है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रहा। मुझे लग रहा है जैसे इसके मन में बहुत कुछ है, पर डर की वजह से कह नहीं पा रहा। क्या हम खुद पूछें? बेटा, घबराओ मत। यहाँ कोई पराया नहीं होता। आराम से बैठो और बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो और कब से कुछ खाया नहीं है तुमने? मेरा नाम निखिल है। मैं कई दिनों से काम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बिना पैसों के किसी से खाना मांग सकूं। अरे निखिल, इतनी दूर से अकेले चले आए, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। सच सच बताओ, किस जगह से आए हो और यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई रास्ते में? घर अब रहा नहीं भैया। काम की तलाश में निकला था ताकि कुछ कमा सकूं। सोचा था कहीं मजदूरी मिल जाएगी, पर हर जगह पहले पैसे या पहचान मांगते हैं, इसीलिए चुपचाप सहता रहा। तो फिर पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? सुबह से तुम्हें सड़क के उस पार खड़े देख रहा था। अगर बता देते कि भूखे हो तो काका तुरंत खाना दे देते, तुम्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। डर लग रहा था, कई जगह से भगा दिया गया हूँ। सब कहते हैं पहले पैसे दिखाओ फिर खाना मिलेगा। लगा यहाँ भी वैसा ही होगा, इसीलिए दूर खड़े होकर बस देखता रहा कि आप लोग कैसे हैं। यहाँ डर की नहीं, भरोसे की जगह है बेटा। इस ढाबे पर पहले इंसान का पेट भरा जाता है, जेब बाद में देखी जाती है। तुमने देर कर दी आने में, लेकिन अब खुलकर बैठो। आप सच में बाद में पैसे ले लोगे? अगर मेरे पास काम नहीं मिला और मैं लौटा ही नहीं तो? मुझे आदत हो गई है लोगों के शक भरे चेहरे देखने की, इसलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर तुम्हारे पास हुए तो दे देना, नहीं हुए तो दिल से दुआ देना। यहाँ हिसाब रुपए से नहीं, इंसानियत से रखा जाता है। भूखे को खिलाना हमारा नियम है, मजबूरी नहीं। काका, आज दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई है और रोटियां भी बच जाएंगी। अगर कहो तो इसे 1 कटोरी और दे दूं, ताकि इसका पेट अच्छे से भर जाए और इसे ताकत मिल जाए। दे दो हरिया, भूख आधी रोटी से शांत नहीं होती। जब तक चेहरे पर तसल्ली की मुस्कान ना आ जाए, तब तक खाना पूरा नहीं माना जाता। आज इसे जी भरकर खाने दो। मेरे बाबा भी ऐसे ही कहते थे कि भूखे को कभी आधा मत खिलाना, जब तक सामने वाला मना ना करे तब तक रोटी बढ़ाते रहो। आज आपकी बात सुनकर उनकी याद आ गई। तुम बार बार बाबा की बात कर रहे हो, कहाँ है वो अब? क्या वो भी कहीं काम करने गए हैं या तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ा किसी और शहर में रहते हैं? अब नहीं है, बहुत बीमार पड़ गए थे, कई दिनों तक काम नहीं कर पाए। घर में अनाज खत्म हो गया था और दवाई के पैसे भी नहीं थे, इसलिए हालत और ख़राब होती चली गई। ढाबे पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। क्या हुआ था उन्हें बेटा? तुम आराम से बताओ। यहाँ कोई जल्दी नहीं है। जितना दिल में दबा कर रखोगे उतना दर्द बढ़ेगा, इसलिए खुलकर कहो कि उस समय क्या हुआ था। बीमार थे, कई जगह मदद मांगे, पर सबने पैसे मांगे। हमारे पास कुछ नहीं था। सोचा किसी ढाबे पर खाना मिल जाए तो ताकत आए और फिर काम ढूंढूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। इलाज बिल्कुल नहीं हो पाया। किसी ने उधार भी नहीं दिया क्या? गांव में तो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, फिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया कि कोई आगे नहीं आया? एक ढाबे वाले के पास गए थे, सोचा था कम से कम खाना दे देगा, लेकिन उसने हमें भगा दिया और कहा पहले पैसे लाओ फिर रोटी मिलेगी। बाबा खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस रात हमने कुछ नहीं खाया। बाबा पूरी रात खांसते रहे। मैं पानी पिलाता रहा, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। सुबह जब उठाने गया तो वो बिल्कुल शांत पड़े थे। कैसा आदमी था वो?
उसे ज़रा भी दया नहीं आई? अगर कोई बीमार और भूखा हो तो उसे भगाने का दिल कैसे कर सकता है कोई? ऐसे लोगों को ढाबा चलाने का हक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद तुमने क्या किया बेटा? अकेले उस हालत में कैसे संभाला खुद को? किसी ने मदद नहीं की तुम्हारी उस वक्त? अगले दिन बाबा नहीं उठे। मैं अस्पताल के बाहर बैठा रहा, सोचता रहा कि अगर किसी ने उस रात हमें खाना दे दिया होता तो शायद वो बच जाते। रामू काका के हाथ से लोटा गिर जाता है। उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में चली गईं। लोटा गिरने की आवाज के बाद ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। लालटेन की रोशनी में रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया था। काका, क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों बैठ गए? आपको तबीयत तो ठीक लग रही है ना? पानी लाऊं क्या? रामू काका जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके हाथ हल्के कांप रहे हैं और आंखें कहीं दूर अतीत में अटक गई हैं। काका, आप बोल क्यों नहीं रहे? पहली बार आपको इतना घबराया हुआ देख रहा हूँ। क्या निखिल की बात सुनकर आपको कुछ याद आ गया है? बेटा, उस ढाबे वाले ने उस रात क्या सफेद कुर्ता पहना था और काउंटर पर लाल डिब्बा रखा था? हाँ, वही था। आप कैसे जानते हो? आपने उसे देखा है क्या? मैं उस जगह को कभी भूल नहीं सकता। रामू काका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। छोटू और हरिया एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। काका, आप रो क्यों रहे हो? उस ढाबे से आपका क्या संबंध है? हमें भी बताइए, दिल में मत रखिए। वो ढाबा मेरा ही था बेटा। सालों पहले जब मैं पैसे और हिसाब में उलझा रहता था, इंसानियत भूल गया था। क्या मतलब वो आदमी आप थे जिसने उन्हें खाना नहीं दिया? काका, ये सच है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ आर्या, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात के बाद सब बदल गया। मैंने ढाबा छोड़ दिया और कसम खाई, कोई भूखा नहीं जाएगा। तो उस रात अगर आपने हमें खिला दिया होता तो शायद मेरे बाबा आज जिंदा होते। ढाबे की हवा भारी हो जाती है। लालटेन की लौ हल्के से कांपती है और छोटू की आंखें भर आती हैं। काका, आपने जो किया वो गलती थी, लेकिन आज आप जो कर रहे हो उससे कितने लोग जी रहे हैं। खुद को इतना मत दोष दीजिए। सच कहूँ काका, अगर उस गलती से ये ढाबा बना है जहाँ कोई भूखा नहीं जाता, तो कई लोगों की जिंदगी बच रही है। लेकिन उस एक रात का बोझ आज भी मेरे साथ है। हर भूखे चेहरे में मुझे वही लड़का और उसका बाबा दिखाई देते हैं। मैंने आपको दोष देने नहीं आया था। मुझे तो बस खाना चाहिए था। लेकिन आज सच जानकर समझ नहीं आ रहा क्या महसूस करूं। बेटा, मुझे माफ कर दो अगर कर सको। उस रात की गलती ने मुझे जीते जी बदल दिया, पर तुम्हारा दर्द कम नहीं कर पाया। निखिल की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो रामू काका की ओर देखता है। फैसला अब उसी के हाथ में था। ढाबे पर गहरा सन्नाटा है। लालटेन की रोशनी में सबकी नजरें निखिल पर टिक गई हैं। मैंने आपको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की काका। मुझे लगा ऐसे लोग बदलते नहीं, लेकिन आज आपका ढाबा देखकर सब समझ आ रहा है। रामू काका झुके हुए बैठे हैं, हाथ अब भी जुड़े हुए हैं, जैसे फैसला सुनने का इंतजार कर रहे हों। निखिल भैया, काका ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी है। मैंने इन्हें कभी किसी को मना करते नहीं देखा, चाहे घर में राशन कम क्यों ना हो। सच कहूँ, हम सब इसी वजह से यहाँ जुड़े हैं। इस ढाबे ने हमें काम ही नहीं दिया, इंसानियत का मतलब भी समझाया है। जब बाबा बीमार थे, मैं बहुत छोटा था। उस रात के बाद मुझे लगा दुनिया में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। बेटा, अगर समय पीछे ले जा सकता तो उस रात तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता। यही पछतावा मुझे हर दिन यहाँ खड़ा रखता है। निखिल धीरे धीरे उठता है और रामू काका के पास आकर खड़ा हो जाता है। छोटू और हरिया सांस रोककर देखते हैं। आपकी गलती ने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, लेकिन आपकी इंसानियत आज कितनों के बाबा बचा रही है।
शायद यही सच्ची सजा भी है और प्रायश्चित भी। तो क्या तुम मुझे माफ कर पाए हो बेटा, या ये बोझ मुझे आखिरी सांस तक उठाना होगा? माफ करना आसान नहीं होता काका, लेकिन नफरत लेकर जीना उससे भी मुश्किल है। और मैं अपने बाबा जैसा बनना चाहता हूँ, आपका पुराना रूप नहीं। रामू काका फूट कर रो पड़ते हैं। छोटू पहली बार उन्हें इस तरह टूटते हुए देखता है। काका, आज पहली बार लग रहा है कि इस ढाबे की रोटी का स्वाद सच में पूरा हुआ है। आज किसी का दिल भी भर गया। निखिल, आज से ये ढाबा तुम्हारा भी है। यहाँ हम सब एक दूसरे का सहारा है, जैसे परिवार होता है। अगर आपको मंजूर हो काका, तो मैं यही काम करना चाहता हूँ, ताकि कोई और बच्चा अपने बाबा को भूख से ना खोए। आज से ये ढाबा नहीं, हमारा घर है बेटा। और तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे। सड़क पर एक थका हुआ बूढ़ा आदमी ढाबे की ओर लड़खड़ाते हुए आता है। उसकी हालत देखकर छोटू घबरा जाता है। सड़क से लड़खड़ाते हुए आया बूढ़ा आदमी ढाबे के सामने गिर जाता है। छोटू दौड़कर उसे संभालता है। काका, जल्दी आइए, ये बाबा तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, सांस भी तेज चल रही है। लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं पानी लाता हूँ और दाल गरम करता हूँ। पेट में कुछ जाएगा तभी इनकी हालत संभलेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रामू काका तेजी से उठते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प दिखाई देता है। धीरे से बैठाइए इन्हें। छोटू, रोटी तोड़कर छोटे टुकड़ों में देना। ज्यादा भूखे को एकदम से नहीं खिलाते, तकलीफ होती है। काका, मैं इनके पैर दबा देता हूँ। शरीर बिल्कुल ठंडा हो रहा है, जैसे उस रात बाबा का हो रहा था। निखिल के हाथ कांपते हैं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, किसी को बचा लेने की जिद है। बेटा, पैसे नहीं हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आगे जाने की ताकत भी नहीं बची। यहाँ पैसे नहीं पूछे जाते बाबा, पहले खाना खाइए फिर आराम कीजिए। आप सही जगह आ गए हैं। काका, देखिए ना कैसे कांप रहे हैं। अगर हम देर कर देते तो शायद रास्ते में ही गिर जाते। आज समझ आया काका, आप क्यों कहते हो भूख इंतजार नहीं करती। सच में समय पर मिली रोटी जिंदगी बचा देती है। काका, आज लग रहा है जैसे मैं अपने बाबा को खाना खिला रहा हूँ। दिल हल्का हो रहा है। रामू काका निखिल के कंधे पर हाथ रखते हैं। उनकी आंखों में सुकून और अधूरी भरपाई का दर्द साथ साथ है। बेटा, शायद भगवान हमें मौका देता है गलती सुधारने का, किसी और के रूप में, ताकि हम इंसान बने रहें। तुम लोग बहुत अच्छे हो बेटा, वरना आजकल कोई बिना पैसे पानी भी नहीं पूछता। तुमने तो खाना खिला दिया। बाबा, यहाँ नियम एक ही है, कोई भूखा नहीं जाएगा। बस दुआ देते जाइए, वही सबसे बड़ी कमाई है। आज ढाबे की दाल सच में मीठी लग रही है काका, क्योंकि इसमें किसी की जान बचने की खुशी मिली है। अगर उस रात हमें भी ऐसा ढाबा मिल गया होता तो मेरी जिंदगी अलग होती, लेकिन अब मैं किसी और की कहानी बदलूंगा। और यही इस ढाबे का असली मकसद है, किसी की भूख नहीं, उसकी उम्मीद भी मिटने ना पाए। ढाबे के बाहर वही सड़क दूर तक फैली है। लालटेन की रोशनी में 4 परछाइयां एक साथ खड़ी हैं, जैसे एक नया परिवार बन गया हो। लेकिन सड़क पर दूर से एक चमचमाती गाड़ी ढाबे की ओर मुड़ती दिखाई देती है। कौन आया है? क्या ढाबे की जमीन या किस्मत बदलने वाली है? क्या फिर से रामू काका की परीक्षा होगी?